हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे सीयूईटी एग्ज़ाम की। सीयूईटी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अभी आपको एक लेटेस्ट जानकारी बता दें कि बहुत जल्द एग्ज़ाम के डेट्स जो हैं सीयूईटी एग्ज़ाम की घोषित होने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी तैयारी को थोड़ा-सा और सीरियस के साथ करने लगिए और सीरियसनेस को बढ़ा दीजिए अपना और टूट पड़िए सीयूईटी एग्ज़ाम पे, क्योंकि अगर आप चाहेंगे तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप लगातार वीडियोज़ को फ़ॉलो करके बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सीयूईटी एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट टॉपिक को। आज हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि मध्यकालीन इतिहास भारत का। इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, सारे क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। नोट करते जाइएगा, सारे क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करते जाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अरबों के आक्रमण एवं सिंध के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि चचनामा या फतहनामा जो है वो अकबर वो जो है कि अरबों के आक्रमण की बात कर लीजिए या सिंध के इतिहास की बात कह लीजिए, तो वो हमें मिलता है चचनामा या फतहनामा से। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सुबुक्तगीन एवं मोहम्मद गजनवी के शासन की विशद जानकारी मिलती है, यानी कि सुबुक्तगीन के बारे में कह लीजिए या मोहम्मद गजनवी के बारे में कह लीजिए, इन दोनों के शासन की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा किताब उल यामिनी से। किताब उल यामिनी एक ऐसी पुस्तक है जिसमें महमूद गजनवी और विशद अ, सुबुक्तगीन की जानकारी मिलती है, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में 8 सुल्तानों का शासन देखा था? इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको आंसर करना है कि किसने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। तो इन तीनों में से ही एक सही आंसर है, एक ऑप्शन तो उधर छूट गया, पर इन तीनों में से एक सही आंसर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर फोकस कीजिएगा। कहता है कि महमूद गजनवी कालीन समाज का विवरण जानने का मुख्य स्रोत क्या है? तो महमूद गजनवी के समय में समाज कैसा था, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तहकीक-ए-हिंद से हमें जानकारी मिलती है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि तहकीक-ए-हिंद, जिसे किताबुल हिंद की नाम से भी जानते हैं, के रचनाकार कौन हैं? तो तहकीक-ए-हिंद कह लीजिए या किताबुल हिंद कह लीजिए, अल-बरूनी जो है इसके रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर सी, अल-बरूनी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर फोकस कीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो दारा सिकोह ने कौन-सा शीर्षक दिया था, टाइटल दिया था, जब उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो ऑप्शंस आपके पास एक यहाँ पे है और 3 ऑप्शन यहाँ पे हैं। तो सही आंसर कीजिएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिर्स-ए-अकबर। सिर्स-ए-अकबर के नाम से इन्होंने इसका ट्रांसलेशन करवाया था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखिए। 7 कहता है कि गुलाम वंश के इतिहास की जानकारी का स्रोत क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता होगा कि तबकात-ए-नासिरी मिन्हाज-उर-सिराज ने लिखा है ये पुस्तक। तबकात-ए-नासिरी, इसी के द्वारा हमें जानकारी मिलती है गुलाम वंश के इतिहास के बारे में। गुलाम वंश पहला वंश था दिल्ली सल्तनत का, और दिल्ली सल्तनत का अगर समय कह लें तो आपको ध्यान में रखना है कि 1206 से लेकर 1526 तक का जो समय है वो दिल्ली सल्तनत का है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर फोकस कीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फ़ारसी में लिखी थी? तो आपको ये बताना है कि कौन से बादशाह थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा जो है वो फ़ारसी में लिखा है? तो सही आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 9 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बड़ा क्वेश्चन भी है, तो ध्यान दीजिएगा। मध्यकालीन भारत में आए यूरोपीय यात्रियों का कालानुक्रम निश्चित कीजिए। तो यूरोपीय यात्री जो मध्यकालीन समय में भारत में आए थे, उनके काल को सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मार्को पोलो पहले आया, फिर निकोलो कॉन्टी आया, फिर अथाना सीएस निकितिन आया, फिर बार्थोलोम्यू डियाज आया। याद रखिएगा, मार्को पोलो, उसके बाद निकोलो कॉन्टी, अर्थाना सीएस निकितिन, फिर बार्थोलोम्यू डियाज, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे फोकस कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप इस पे फोकस कीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन कि तुजू के जहांगीरी के रचनाकार कौन है या कौन था? तो तुजू के जहांगीरी जो है वो पुस्तक लिखा था जहांगीर ने, खुद अपने बारे में लिख दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर फोकस कीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है मिन्हाज उस सिराज
की प्रमुख रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? मैंने अभी आपको बताया कि तबकात ए नासिरी जो है वो मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो अमीर खुसरो जो थे वो किसके डेवलपमेंट में अग्रगामी की भूमिका निभाए थे? तो सही आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है 13 नंबर क्वेश्चन के, देखिएगा कि अबू रेहान मोहम्मद या अलबरूनी, जिसका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद, द्वारा भारत वर्णन किस भाषा में है? तो अलबरूनी ने जो भारत का वर्णन किया था वो अरबी भाषा में किया था। ऑप्शन नंबर ए, अरबी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 पे फोकस कीजिएगा। महाभारत का फारसी में अनुवाद है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं पर सीयूटी के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रज्मनामा कहते हैं महाभारत का फारसी अनुवाद को, रज्मनामा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर फोकस कीजिएगा। कहता है कि ये जियाउद्दीन वर्णी के प्रमुख रचनाकार कौन हैं? तो जियाउद्दीन वर्णी जो है उसके प्रमुख रचनाकार हैं तारिक ए फिरोज शाही। जियाउद्दीन वर्णी के द्वारा प्रमुख रचना जो की गई है वो तारिक ए फिरोज शाही है, आपको याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंद वरदाई द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? तो आपको पता होगा कि पृथ्वीराज रासो जो है वो पृथ्वीराज चौहान की पूरी आत्मकथा, उसकी पूरे जीवन के वृत्तांत के बारे में लिखा गया है चंद्रवरदाई ने। और ये जो पुस्तक है ये चंद्रवरदाई के द्वारा बहुत ही उम्दा तरीके से लिखी गई है। आपको तो वो पृथ्वीराज चौहान की वो बात तो याद होगी ना कि 4 बाँस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर खड़ा सुल्तान मत चूको चौहान। तो यही बात थी जो चंद्रवरदाई ने लिखी थी। ये लाइनें आज भी मुझे, इन लाइनों का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय के इतिहास की जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? तो भाई मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है, इनके इतिहास की जानकारी अगर प्राप्त करनी है तो मुख्य स्रोत क्या है? तो किताब उल रहला इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, किताब उल रहला। 18 नंबर क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में फिरदौसी की प्रमुख रचना कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए कि शाहनामा जो है वो फिरदौसी की प्रमुख रचना है। 19 नंबर क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में इब्न बतूता की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इब्न बतूता की जो प्रसिद्ध रचना है वो है किताब उल रहला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे फोकस कीजिएगा। 12 महासा की रचना किसने की? भाई 12 महासा की रचना किसने की थी आपको ये बताना है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने 12 मासा की रचना की थी। पद्मावत के रचयिता कौन है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पद्मावत ये जो महान गाथा है ये किसने लिखी है, ये आपको बताना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किससे हमें प्राप्त होता है कि सल्तनत काल में डाक व्यवस्था थी जो बहुत उन्नत किस्म की थी? तो इसका जानकारी जो है वो हमें मिलता है इब्न बतूता से। इब्न बतूता ने इसका वर्णन किया है। 22 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है कि बादशाहनामा का लेखक कौन है? यहाँ बादशाहनामा होगा, ये बॉ से स्टार्ट होगा। तो बादशाहनामा के लेखक कौन है? तो आपको पता ही होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि अब्दुल हामिद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कि मिनहाज उस सिराज जो है वो तबकात ए नासिरी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा कि फिरोज तुगलक की प्रसिद्ध रचना है। तो आपको पता होना चाहिए कि फिरोज तुगलक की जो प्रसिद्ध रचना है वो फुतुहात ए फिरोज शाही है। फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज तुगलक की प्रसिद्ध रचना है। 25 नंबर पे फोकस कीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि खजाइन उल फुतूह जो है वो अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना है। 26 पे फोकस कीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी के प्रमुख रचना है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की प्रमुख रचना कौन सी है? ये आपको बताना है। तो सही आंसर होगा तारिक ए मुबारक शाही। तारिक ए मुबारक शाही इसकी प्रमुख रचना है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। कहता है कि मध्यकालीन कश्मीर का इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत कल्हन की कौन सी रचना है? तो कल्हन की कौन सी रचना है इन ऑप्शंस में से आपको बताना है जिससे कश्मीर के इतिहास की जानकारी विस्तृत तौर पर हमें मिलती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा?
27 का सही आंसर हो जाएगा ए राजतरंगिणी, जो कल्हण के द्वारा लिखी गई, जो कश्मीर के इतिहास को बताता है। 28 नंबर क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो अभी मैंने आपको कहा कल्हण की प्रसिद्ध रचना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर पे फोकस कीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। आगे क्वेश्चन 30 पे फोकस कीजिएगा कि शेर शाह कालीन इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि शेर शाह कालीन इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है वो त्वारीख ए शेर शाही है। ऑप्शन नंबर ए त्वारीख ए शेर शाही सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। 31 कहता है कि औरंगजेब कालीन इतिहास का आलोचनात्मक विवरण निम्नलिखित में से काफी खाफी खान रचित कौन सी पुस्तक प्रस्तुत करती है? तो खाफी खान जो है उन्होंने औरंगजेब कालीन इतिहास का वर्णन किया है, तो कौन सी पुस्तक में किया है आपको बताना है। तो खाफी खान ने ये वर्णन जो है ये मुंतखाब अल लबब में किया है। मुंतखाब अल लबब, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे फोकस कीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आईन अकबरी की रचना है, तो आईन अकबरी जो है वो किसकी रचना है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल। आईन अकबरी कह लीजिए या अकबरनामा, दोनों ही रचनाएं जो है वो अबुल फजल की है। 33 पे देखिएगा कि बाबर के समय का आरंभिक इतिहास जानने का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि बाबर के समय का जो आरंभिक इतिहास है वो तुजू के बाबरी से हमें मिलता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड। कहता है विजयनगर साम्राज्य के इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निकोलो कॉन्टी का यात्रा वृत्तांत जो है वो विजयनगर साम्राज्य की विस्तृत जानकारी देता है। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तारीख ए मुबारक शाही का लेखक याहिया बिन सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? तो याहिया बिन सरहिंदी जो है वो तारीख ए मुबारक शाही का लेखक है, तो किसके शासनकाल में था ये? तो आपको पता होना चाहिए कि ये सैयद वंश के शासनकाल में था। तो सैयद वंश इज द राइट आंसर। सैयद वंश आपको ध्यान में रखना है, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी? तो आपको पता होना चाहिए कि अकबर की जो संपूर्ण जीवन गाथा है वो अबुल फजल ने लिखी थी, इनके दरबारी कवि थे ये। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बहमनी साम्राज्य के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए कि बहमनी साम्राज्य जो था उसके इतिहास की जानकारी हमें फुतुह उस सलातीन से मिलती है। फुतुह उस सलातीन आपको याद रखना है। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वाराह नाम के सिक्के किस साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है? वाराह नाम के सिक्के से किस साम्राज्य की जानकारी हमें प्राप्त होती है? तो आपको पता ही होगा कि विजयनगर साम्राज्य में वाराह नाम के सिक्के जारी किए, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हरिहर प्रथम की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आपको पता होगा बाग पेलस्सी ताम्रपत्र अभिलेख, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। कहता है कि वेनिस यात्री मनुची के यात्रा वृत्तांत जानकारी मिलती है, तो मनुची के यात्रा वृत्तांत की जानकारी हमें किससे मिलती है ये आपको बताना है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर सी है इसका सही कि शाहजहां कालीन इतिहास, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 पे फोकस कीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों, प्राणी जगत, जंतु और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी डायरी में किया है? तो ये किसने किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि हुमायूं नामा किसने लिखा? तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है कि गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर ए ने हुमायूं नामा लिखा था। 43 नंबर क्वेश्चन और आज का आखिरी सवाल क्या है देखिएगा कि लोधी वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि लोधी वंश के इतिहास की जानकारी हमें सलातीन ए अफगान यानी कि ऑप्शन नंबर ए से मिलती है। तो इस प्रकार से हमने आज इंपॉर्टेंट 43 क्वेश्चन मेडाइवल हिस्ट्री से लगा लिए हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्जाम में आपको पूछे भी जा सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी बच्चा घर घर से सीयूटी की तैयारी कर रहा है, जिससे समस्या हो रही है, जो लोग पेड कोर्स नहीं ले सकते हैं वो हमसे जुड़ जाइए। मैं सीयूटी का संपूर्ण वीडियो संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप पढ़ते चलिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। मिलते हैं फिर इसी शुभकामना के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।